What happens when a country defaults? कोई भी मुल्क डिफ़ॉल्ट इस वक्त होता है जब वो अपने लिए गए कर्ज़ों पर तयशुदा अदायगी करने में नाकाम रहता है। ऐसा इस वक्त होता है जब हुकूमत दूसरे ममालिक या बैनुल-अक़वामी तंजीमों से उधार ली गई रकम वापस करने से कासिर होती है। डिफ़ॉल्ट मुल्क के माली इस्तेहकाम पर बड़ा सवालिया निशान होता है और इसके संगीन नताइज भी हो सकते हैं, जिसमें रेपुटेशन का नुकसान और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ख़तरा शामिल है। डिफ़ॉल्ट इसलिए अहम है क्योंकि ये मुल्क के माली सेहत को ज़ाहिर करता है, इसकी कारकर्दगी को ज़ाहिर करता है। गैर मुल्की करेंसी में कर्ज़ों की अदायगी की सलाहियत डॉलर की तरह मुल्क के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एक स्टैंडर्ड होता है। अगर कोई मुल्क तेज़ी से अपने ज़र मुबादला के ज़खायर यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व को खोने लगता है तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां जैसे फिच रेटिंग्स और मूडीज़ ख़तरे की घंटी बजाना शुरू कर देती हैं कि आपका मुल्क तेज़ी से डिफ़ॉल्ट की तरफ राग़िब है। कर्ज़ों की अदायगी में नाकामी करेंसी की कदर में कमी का बायस बनती है, जिससे मईशत पर मनफी असरात मुरतब होते हैं और मुल्क की साख यानी कि रेपुटेशन को मज़ीद नुकसान पहुँच सकता है। लेकिन साथ ही साथ किसी मुल्क का डिफ़ॉल्ट होना एक बात है। 1960 से लेकर अब तक 147 हुकूमतें अपने कर्ज़े अदा कर चुकी हैं। जब कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट करता है तो इसकी करेंसी की कदर में कमी वाक़या हो सकती है, जिससे मुआशी तरक्की और एतबार ख़त्म हो जाता है। इससे मुल्क के लिए मुस्तक़बिल में कर्ज़े लेना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने की कई वजूहात होती हैं जिनकी वजह से कोई मुल्क अपने कर्ज़ों में नादहिंदा हो सकता है। कुछ आम सी वजूहात ये हैं: नाकिस सियासी फ़ैसला साज़ी। अर्जेंटाइन मुल्क की मुतनाज़ सियासत और माहौलियाती नज़्म ज़ब्त पर पॉपुलिस्ट इक़दामात को तरजीह देने के पेरानिस्ट लीडर्स के रुझान की वजह से बार बार खुद मुख्तार डिफ़ॉल्ट्स के लिए जाना जाता है। श्रीलंका में सियासी बहरान के दौरान नाकिस मुआशी फ़ैसला साज़ी के नतीजे में ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी वाक़या हुई और बिलाखिर डिफ़ॉल्ट हो गया। यूनान की हुकूमत ने सख्त मुआशी वक्त के दौरान बेल आउट की शराइत को मुस्तरद कर दिया, जिसके नतीजे में 2015 में लिक्विडिटी बहरान और डिफ़ॉल्ट हुआ। 2023 के शुरुआत में आलमी इक़्तिसादी हालात ख़राब हुए, ख़ास तौर पर रूस यूक्रेन के बहरान, और इसके नतीजे में अशिया महंगी हो गई। पाकिस्तान ने नुकसान पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन मार्च के आखिर में सियासी सूरत हाल मज़ीद ख़राब होने से ज़र मुबादला के ज़खायर में तेज़ी से कमी वाक़या हुई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान को नवंबर 2022 से अक्टूबर 2023 तक $26 बिलियन का गैर मुल्की कर्जा और सूद अदा करना है। ताहम पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर बहुत कम हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंतहाई लो लेवल पर हैं और इनके पास सिर्फ इतनी रकम है कि वो 5 हफ्तों की इंपोर्ट्स को पूरा कर सकते हैं। वज़ीर ख़जाना और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर ने कहा है कि पाकिस्तान अपने कर्ज़ों की अदायगी में डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा और वक्त पर अदायगी करेगा। डिफ़ॉल्ट का डायरेक्ट असर पाकिस्तानी अवाम की ज़िंदगियों पर पड़ेगा। रुपए की कदर में कमी से इम्पोर्टेड अशिया मज़ीद महंगी हो जाएंगी, जिससे इन्फ्लेशन में इजाफा होगा। इससे गरीब और निचले तबके के घरानों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा, क्योंकि इनके पास खुराक, कपड़ों और दीगर ज़रूरी चीज़ों पर खर्च करने के लिए कम रकम होगी, और जो रकम इनके पास मौजूद होगी उनसे ज़रूरत की अशिया ख़रीदी नहीं जा सकेंगी। मुआशी तरक्की में कमी से रोज़गार के मौक़े भी कम होंगे और बेरोज़गारी में इजाफा होगा। इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। शुक्रिया।